तो उदाहरण नंबर 2 हमारा हो गया था। तो आइए हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 पर। ठीक, तो उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। ठीक, जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दुगनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के दुगने से 2 कम है। ठीक, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितने स्कर्ट और कितने पैंट खरीदे। तो बताना है कि चंपा ने कितने स्कर्ट और कितने पैंट खरीदे हैं, इस बात को आप बताना है। तो इसको ग्राफ विधि से ही हल करना है। ठीक, तो पहले मान लीजिए जो पैंट और स्कर्ट को मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि माना पैंटों की संख्या x, पैंटों की संख्या x तथा स्कर्ट की संख्या y तथा स्कर्ट की संख्या क्या है y। ठीक, ये हमने मान लिया। अब किसके अनुसार बात किया जाएगा? प्रश्न के अनुसार। हमने मान लिया भाई पैंट और स्कर्ट की संख्या बताना, तो हमने मान लिया पैंटों की संख्या x तथा स्कर्ट की संख्या y। अब आइए प्रश्न में कंडीशन दिया, उससे हम बात करते हैं। क्या कह रहा है? स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दुगने से 2 कम है। स्कर्ट की जो संख्या है वो पैंटों की संख्या के दुगने से 2 कम है। यानी पैंटों की संख्या क्या है? x है। पैंटों की संख्या का अगर हम दुगना कर दे, 2 से गुणा कर दे, और दुगने से 2 कम करना, यानी कि इसमें से हम 2 घटा दे। ठीक, तो ये पैंटों की संख्या x है, उसके दुगने से हम 2 कम कर दे, तो यही क्या हो जाएगा हमारा y के बराबर, यानी स्कर्टों की संख्या के बराबर हो जाएगा। ठीक बात। दूसरा बात क्या कहा है, आइए दूसरे पर हम बात करें। तो दूसरा क्या कह रहा है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 4 गुनी से भी 4 कम है। यानी जो स्कर्ट की संख्या हो क्या है? पैंटों की संख्या के 4 गुनी, यानी क्या करिए पैंटों की x में 4 से गुणा, पैंटों की संख्या के 4 गुनी से 4 कम, 4 कम है, यानी इसमें से 4 घटा दीजिए। यानी पैंटों की संख्या के 4 गुनी से 4 कम क्या है? स्कर्टों की संख्या, यानी कि y बराबर 4x माइनस 4। ठीक, यही बात तो हुआ। बात इतना क्लियर है जी? हाँ, तो क्या कह रहा है? पहला स्कर्टों की संख्या क्या है? पैंटों की संख्या के दुगने से 2 कम है। दूसरा कंडीशन में क्या कहा है? स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या के 4 गुनी से 4 कम है। तो ग्राफ द्वारा बताइए उसने कितना स्कर्ट और कितना पैंट खरीदा, है ना? तो इसका ग्राफ बना लीजिए। पहले समीकरण 1 का बना लीजिए, फिर 2 का बना लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इसको यदि मान ले, चलिए समीकरण 1 मान ले इसको 2। तो ये जो हम बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं? समीकरण 1 वाले का। ये x ले ले, ये y। तो x का वैल्यू यहाँ पर कुछ रखे। यदि x बराबर यहाँ हम क्या रख दें? 0 रख दें, तो y का मान क्या आ जाएगा? -2। यदि यहाँ x बराबर हम क्या रख दें? 0 रख दें, तो हल करने पर y का मान क्या आ जाएगा? -2। यानी जब x 0 तो y -2। ठीक, ये आपका पहला हो गया। बात क्लियर? अब दूसरा पॉइंट निकाल लीजिए। दूसरा आप स्वेच्छा से कुछ भी रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यदि आप x का वैल्यू क्या रख दें? अब 2 रख दें, x का वैल्यू 2 रख दें, तो y का वैल्यू भी क्या आ जाएगा? रख दीजिए। 2 गुणे 2 -2, यानी कि 4 -2, यानी कि y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2, यानी 2। ठीक, यानी जब x बराबर 2 लिए थे तो उस दौरान y का भी वैल्यू कितना आया है? 2 आया। ठीक है बात। तो आइए यहीं पर हम समीकरण 2 से भी बात कर लें, दोनों का पॉइंट निकाल लें, तब एक साथ ही ग्राफ बनाया जाए।
क्यों मेरे भाई। तो देखिए यहां पर कोई भी पॉइंट रखिए, x बराबर 0 रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, y का मान -4। ठीक, और यदि x का वैल्यू हम 2 रख दें, यदि x का मान यहाँ 2 रख दें, चलिए तो 4 गुणे 2 -4, तो y बराबर 4 दूनी 8 -4, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4। यानी जब x बराबर हमने 2 लिया तो y का वैल्यू कितना आ गया है 4। ठीक, तो इस तरह से हमें क्या मिल गए, पॉइंट मिल गया दोनों समीकरण का। तो आइए हम इसका ग्राफ बनाएं। तो पहले वाले का बात करिए, 0, -2, तो 0 -2 कहाँ आएगा, x अक्ष पर कुछ नहीं, y अक्ष पर -2। ठीक, दूसरा 2, 2, x अक्ष पर भी 2 और y अक्ष पर भी 2, तो x अक्ष पर 2 यहां से इसे ले जाइए और y अक्ष पर 2 से इस तरह से बनाइए, और जहां दोनों कट करे वही क्या हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये निर्देशांक कौन सा बना, ये बन गया 2, 2 का। अब इन्हीं दोनों को मिलाते हुए क्या खींच दीजिए, एक रेखा, एक रेखा। तो यानी इन्हीं दोनों पॉइंटों को मिलाते हमने एक रेखा दिया। अब ये किस वाले समीकरण का है, ये है y बराबर 2x -2 का। ठीक, तो आइए हम दूसरे वाले पर फिर बात करते हैं। दूसरा वाला हमारा क्या है, जब x 0 है तो y का मान -4 है, तो जब x 0 यानी x अक्ष पर कहीं नहीं गया, y अक्ष पर क्या -4 यानी कि यहाँ पर पॉइंट बना। अब यहाँ पर जो पॉइंट बना वो क्या है, 0, -4। दूसरा जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कितना है 4, यानी x अक्ष पर हम आएंगे, यहाँ 2 है तो y अक्ष पर कितना है 4, यानी इसको यहाँ से हम ले जाएंगे और जहां पर क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से मिलाएंगे और जहां पर दोनों पॉइंट कट करेंगे वही क्या हो जाए, इसका निर्देशांक हो जाएगा। ठीक, तो इन्हीं दोनों पॉइंटों को, इसको और इसको मिलाते हुए हम क्या बना देंगे, एक सरल रेखा बना देंगे, एक सरल रेखा। और एक सरल रेखा जब इन दोनों को मिलाते हुए हम यहाँ से बना देंगे तो ये बन गया। ठीक, इस पॉइंट का निर्देशांक हम मान लें Q है, इसका निर्देशांक 2, 4 है, इसको नाम दे दे P, और यहाँ पर जो पॉइंट है इसका नाम हम दे देते हैं 0, -2 A है, और इसका नाम B दे देते हैं, इसका निर्देशांक तो यहाँ लिख दिया हमने 2, 2 है ना। तो अब देखिए, अब ये वाला जो बना है, ये वाला ग्राफ, ये वाला ये किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है y बराबर 4x -4 का। तो देखिए दोनों में उभयनिष्ठ कोई बिंदु मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक पर ये दोनों प्रतिच्छेद करते हुए नजर आएंगे, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, यही लिख देंगे कि दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, 1, 0 है। अरे भाई यहाँ x अक्ष पर 1 है, y अक्ष पर कुछ नहीं है ना, तो 1, 0 ही तो होगा जी। अतः हल क्या हो गया, x बराबर 1 तथा y बराबर 0। यानी अतः हल क्या हो गया, x बराबर 1 हो गया और y बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो x पॉइंटों की संख्या है, y क्या है, स्कर्टों की संख्या। तो क्या लिख सकते हो, इसलिए आप क्या कह सकते हो कि उसके द्वारा खरीदे गए पैंट, उसके द्वारा खरीदे गए पैंटों की संख्या कितना है, बराबर 1, तथा स्कर्ट की संख्या कितना है, पैंट की संख्या 1 तथा स्कर्ट की संख्या कितना है 0। यानी उसने एक पैंट खरीदा और स्कर्ट एक भी नहीं खरीदा। ठीक, तो इस तरह से उदाहरण नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एक्सरसाइज 3.1 पर हम बात करेंगे। ठीक।